जात पात के विरोध में, सामाजिक समरसता के पक्ष में कर्ण को उन्होंने नायक बनाया। अर्जुन के ऊपर ये दिनकर ही कर सकते हैं। मैं आज इस मंच के माध्यम से भारत रत्न की उपाधि की मांग करता हूँ। उनके इस राष्ट्र कवि को भारत रत्न मिलना चाहिए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती के अवसर पर स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी के द्वारा IMA हॉल में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल एवं पूर्व मंत्री भीम सिंह शामिल हुए। इस अवसर पर IMA के पूर्व नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह तथा स्वामी सहजानंद किसान वाहिनी के अध्यक्ष व कार्यक्रम के आयोजक रविंद्र रंजन ने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के सूर्य थे। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या 74 का आंदोलन का संघर्ष, सभी में दिनकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, उन्होंने दिनकर को भारत रत्न दिए जाने की भी मांग की। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के सूर्य थे। गोस्वामी तुलसीदास के बाद सबसे ज़्यादा उन्हीं की पंक्तियों को पढ़ा और गुनगुनाया जाता है। चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या 74 आंदोलन का संघर्ष हो, दिनकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविताओं की रचना की और उन रचनाओं को गुनगुनाकर हमारे नौजवानों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। 1974 का जो आंदोलन था, जिसमें सत्ता का परिवर्तन हुआ, उसमें भी सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा जयप्रकाश नारायण ने जो बुलंद किया था, वह कविता की पंक्ति दिनकर की ही पंक्ति है। तो आज भी हम लोग जब कोई काम नहीं होता है तो कहते हैं मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो ऐसे दिनकर थे। जात पात के विरोध में, सामाजिक समरसता के पक्ष में कर्ण को उन्होंने नायक बनाया। अर्जुन के ऊपर ये दिनकर ही कर सकते हैं। वो पंडित नेहरू के जितने प्रिय थे उतने ही जयप्रकाश नारायण के भी प्रिय थे। वो अगर दूसरे देश में होते तो निश्चित रूप से, या दूसरे प्रदेश में भी होते तो भारत रत्न की उपाधि उन्हें मिलती। मैं आज इस मंच के माध्यम से भारत रत्न की उपाधि की मांग करता हूँ। रविंद्र रंजन जी ने काफ़ी अच्छा मैच किया और पार्टी के BJP अध्यक्ष जी आए हुए थे। तो राष्ट्र कवि दिनकर जी का लोगों ने वर्चुअली गाथा गया कि कौन सा, बहुत सा इन्होंने रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र, बहुत सा रचना का भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय, जो एक से एक रचना उनका है जो स्मरणीय है, प्रातः स्मरणीय है। कोई रश्मि रथी को नहीं भूल सकता है। तो हम लोग दिल में बसते हैं। राष्ट्र कवि दिनकर कि ऐसा राष्ट्र कवि देश में नहीं हुआ। उस जमाने में एक बार जैसा सुना जाता है कि नेहरू जी गिर रहे थे, उनको दिनकर जी पकड़ के बचाया। पता ही जाते जाते ऐसा बहुत सी घटना है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री उनको बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनको पद्मश्री से नवाजा गया। लेकिन उनके इसे राष्ट्र कवि को भारत रत्न मिलना चाहिए। जिन्होंने संस्कृत का रचना को उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, तमिलनाडु में जाकर के हिंदी में किस तरह से बोला जाता है वहाँ के लोगों को सिखाया। तो स्मरणीय, इसको उनको भूल सकता है। इसी का आज लोगों ने जयंती